काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद वाराणसी के कचहरी परिसर में चल रहे नामांकन में जिले के 8 विधानसभा सीटों के लिए विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान सबने अपनी अपनी सीटें जीतने का दावा करते हुए अपने क्षेत्र के विकास की बात कही। बुधवार को सुबह से ही जिले के कचहरी परिसर में नामांकन स्थल पर नेताओं का आना जाना लगा रहा। इस दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के राजनेताओं ने अपने पर्चे दाखिल किए। अगर बात अलग अलग विधानसभाओं की करें तो पिंडरा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी बाबूलाल पटेल, कैंट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के बैनर तले राकेश पांडे, रोहनिया विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के बैनर तले शैलेंद्र कुमार मौर्य, शिवपुर विधानसभा से विजय प्रताप पाल, पिंडरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के बैनर तले अमन सिंह, कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्रा, शिवपुर विधानसभा से राजेंद्र प्रसाद मौर्य, दक्षिणी विधानसभा से विकासशील इंसान पार्टी के बैनर तले विजय शंकर पांडे, उत्तरी विधानसभा से लोकदल के प्रत्याशी नरेंद्र नाथ दुबे, सेवापुरी विधानसभा से सपा के बैनर तले पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, अजगरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिभुवन ने अपना नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान जहां शिवपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद मौर्य घोड़े पर बैठकर नामांकन कराने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ कैंट विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश पांडे पत्रकारों के सवाल के जवाब में एमएलए का फुल फॉर्म बता नहीं पाए। नामांकन क्या, कौन सा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली? नहीं है। अब क्या है कि अब जनता के बीच में सेवा करने का मौका मिला है, मेंबर सब हो जाएगा। कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने नामांकन के बाद अपने प्रतिद्वंदी सौरभ श्रीवास्तव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनके नाती पोते चुनाव न लड़ें, इसके लिए हम गंभीरता पूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूथ है, नौजवान है, सारी यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है। मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से निकला व्यक्ति हूँ और मेरे लिए यूथ की प्रायोरिटी सबसे बड़ी है। यूथ आज रोजगार के लिए तड़प रहा है, भटक रहा है। पढ़ लिख के पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके लड़के के पास कोई जॉब नहीं है। शायद इससे बड़ी समस्या कोई दूसरी नहीं है। और उससे बड़ी समस्या दूसरी महंगाई की है। मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, 2-3 हमें लगता है 50-100 परिवार ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जिन्हें छोड़ के बाकी सब लोग बेरोजगारी के मार से त्रस्त हैं। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। वहीं दूसरी तरफ अजगरा विधानसभा से नामांकन करने पहुंचे त्रिभुवन के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शिरकत की। गठबंधन भी आपके साथ? गठबंधन कुछ नहीं है। गठबंधन तो दिन में सपना देखता है, उसकी कोई बात नहीं है। और कोई आगे और पीछे कोई नहीं है। अगर कहीं कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। और गठबंधन से कोई हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। गठबंधन अपना गठबंधन करता रहे और भारतीय जनता पार्टी 300+ सीट निकालकर जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। शिवपुर विधानसभा सीट से नामांकन करने आए प्रत्याशी विजय प्रताप पाल से जब पत्रकारों ने एमएलए का फुल फॉर्म पूछा तो वो भी गिनते नजर आए। वहीं उत्तरी विधानसभा से लोकदल के प्रत्याशी नरेंद्र नाथ दुबे ने नामांकन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता में बताया कि मैं 5 बार राष्ट्रपति के पद का भी नामांकन कर चुका हूं। मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मैं अपनी तपस्या में लीन हूं। बसपा प्रत्याशी अरुण सिंह ने रोहनिया विधानसभा से नामांकन करने के बाद किसानों से जुड़ी समस्या को प्रमुखता से उठाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ शहरी उत्तरी विधानसभा से नामांकन के बाद बसपा प्रत्याशी श्याम प्रकाश ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी रविंद्र जायसवाल निश्चित चुनाव हारेंगे क्योंकि जनता अब उन्हें पसंद नहीं कर रही है। सेवापुरी विधानसभा से नामांकन करने के बाद सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर हमें जनता चुनती है तो 350 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को छुट्टा पशुओं से निजात दिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रोहनिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश्वर पटेल ने नामांकन के बाद कहा कि हमारा क्षेत्र 80% कृषि क्षेत्र है। हमारे किसान भाई छुट्टा पशुओं से परेशान हैं। अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले उनकी समस्याओं का निवारण करूंगा। अपने जनता क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि सोच समझ करके प्रत्याशी के विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मतदान का प्रयोग करें। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।